गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज स्टार्ट किया था। और इस चैप्टर में बच्चों हमने पढ़ना शुरू किया था मॉड्यूल्स के बारे में, राइट? कि पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती हैं, पाइथन लाइब्रेरीज का मीनिंग क्या है, पाइथन लाइब्रेरीज में जनरली होता क्या क्या है, और किस तरीके से पाइथन लाइब्रेरीज हमारे लिए हेल्पफुल है। इन सब टॉपिक पर हमने बच्चों बात की थी, राइट? और साथ ही साथ हमने सीखा था कि मॉड्यूल क्या होता है, राइट? और मॉड्यूल बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग अ मॉड्यूल, राइट? ये हमने पढ़ा था। और हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन मॉड्यूल, मतलब जब हम एक पाइथन मॉड्यूल बनाते हैं तो उस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या हो सकता है, राइट स्टूडेंट्स? तो हमने देखा था बच्चों, अ पाइथन मॉड्यूल इज नथिंग बट इट्स अ टाइप ऑफ फाइल। मैंने आपको एक माई मॉड्यूल करके फाइल भी क्रिएट करके दिखाई थी कि ये एक स्क्रिप्ट फाइल ही होती है जिसका एक्सटेंशन डॉट पाई होता है। और जनरली इस फाइल के अंदर हम वेरिएबल्स, क्लास डेफिनेशंस, स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, है ना, जो कि रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क, किसी पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड होते हैं, उनको इनक्लूड करते हैं, उनको कंप्राइजेज ऑफ all these things: variables, definitions, class definitions, statements, functions, etc. तो अब पाइथन मॉड्यूल के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। मैंने बात की थी, डॉक स्ट्रिंग होता है जो कि ट्रिपल कोटेड कमेंट्स होता है, यूजफुल फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए यूजफुल होता है, फॉर डॉक्यूमेंटेशन, राइट? द डॉक स्ट्रिंग शुड बी द फर्स्ट स्ट्रिंग स्टोर इनसाइड अ मॉड्यूल। मॉड्यूल के अंदर सबसे पहली लाइन डॉक स्ट्रिंग होती है जो ट्रिपल कोट्स में लिखी जाती है। फिर वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स होते हैं, फिर क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, फंक्शंस होती हैं, राइट? जैसे आप देख सकते हैं, पाइथन कम्स लोडेड विद सम प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स that you can use, and you can even create your own modules. The Python modules that come preloaded with Python are called the standard Python libraries. कहता है पाइथन में मॉड्यूल कोई पहली बार नहीं होते हैं, ऑलरेडी इसमें प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स भी होते हैं जो कि पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के रूप में एज ए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं व्हेन यू इंस्टॉल द पाइथन, राइट? You have worked with one standard library modules math earlier in this chapter, है ना? रैंडम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये मॉड्यूल के अंदर हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकती हैं, क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको भी दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने एक टेम्प कन्वर्जन डॉट फाइल, यानी कि एक फाइल बनाई है, स्क्रिप्ट फाइल बनाई है, जिसका नाम इन्होंने रखा है टेम्प कन्वर्जन डॉट फाइल। इसके अंदर सबसे पहले इसने फर्स्ट लाइन लिखी है डॉक स्ट्रिंग, जो कि ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग है। इसके डॉक स्ट्रिंग का मतलब होता है बच्चों कि ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से लिखी जाती है। बस इसकी पहचान ये है कि ये ट्रिपल कोटेड से लिखी जाती है और सबसे पहली लाइन होती है मॉड्यूल के अंदर, राइट? कन्वर्जन फंक्शंस बिटवीन फॉरेनहाइट एंड सेंटीग्रेड। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों, यहाँ कमेंट है फंक्शंस, यहाँ दो फंक्शन की डेफिनेशन लिखी गई है। सेंटीग्रेड जो कि एक सिंगल पैरामीटर रिटर्न रिसीव कर रहा है, और यहाँ देखिए फिर से कमेंट्स लिखा गया है, ठीक है? इसको आप हैश से भी लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन इन्होंने ट्रिपल कोट से लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ये सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके इसको आपको वैल्यू को रिटर्न करेगा, जो भी टेम्परेचर आएगा। फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने का इसने फार्मूला लगा रखा है, उसको बाद ये आपको फॉरेनहाइट रिटर्न कर देगा। यहाँ देखिए बच्चे, उसने कांस्टेंट वैल्यू यूज़ की है, दो कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल हैं ये, फ्रीजिंग, ठीक है? और फ्रीजिंग, वाटर फ्रीजिंग टेम्परेचर इन सेल्सियस 0.0 होता है, और वाटर फ्रीजिंग टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट 32.0 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है बच्चों? अब बच्चों, हम ये जो हमारे मॉड्यूल बने हैं, आपने जो बनाया है टेम्प कन्वर्जन नाम का मॉड्यूल बनाया है, आप इस मॉड्यूल का एक हेल्प फंक्शन होता है, आप हेल्प मॉड्यूल नेम लिखें तो आपको आपके मॉड्यूल की पूरी डिटेल ये दे देगा। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले हमें अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, ठीक? इंपोर्ट टेम्प कन्वर्जन मॉड्यूल का नाम था, देखिए इस फाइल का नाम क्या था, टेम्प कन्वर्जन था। इसको हमने इंपोर्ट किया,
इंपोर्ट करने के बाद आप हेल्प फंक्शन में यदि इस मॉड्यूल का नाम लिखेंगे तो ये आपको पूरी इसकी डिटेल बता देगा कि इसका नाम जो है क्या है, टेम्प कन्वर्जन है, और फाइल का नाम बताएगा, और साथ में जो डॉक स्ट्रिंग है, जो पहली लाइन है आप देखें, कन्वर्जन फंक्शन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड, ये देखिए कन्वर्जन फंक्शन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड, ये आपको यहाँ पर लिख देगा, पूरी डिटेल बताएगा। फाइल बताएगा कि आपकी ये जो मॉड्यूल है टेम्प कन्वर्जन ये कहाँ स्टोर है, इसका एक्सटेंशन .py है। जनरली जो पाइथन की स्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं उनका .py एक्सटेंशन होता है। इसके अंदर कितने फंक्शंस हैं, इसके अंदर 2 फंक्शन है, टू सेंटीग्रेड, देखिए डेफिनेट 2 सेंटीग्रेड और 2 फ़ारेनहाइट, और उनकी डेफिनेशन भी बता देगा आपको। देखिए अंदर वो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। ये रिटर्न कर रहा है दिस वन एक्स कन्वर्टेड टू सेंटीग्रेड, ये क्या है, ये बच्चों अगेन डॉक स्ट्रिंग है, कमेंट्स को नहीं दिखाएगा बच्चों, ये देख रहे हो, तो यहाँ डॉक स्ट्रिंग ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम हेल्प देखेंगे तो ये हमें उसको डॉक स्ट्रिंग जहाँ जहाँ लिखी होगी उसको बताता है। जैसे यहाँ देखिए ट्रिपल कोट में लिखा है तो ये समझ जाता है कि ये डॉक स्ट्रिंग है, डॉक स्ट्रिंग को स्क्रीन पे प्रिंट करता है हेल्प फंक्शन के साथ। देखिए ये आ गया, ये देखिए इसका बता दिया इसने, और यहाँ पर फ्रीजिंग वेरिएबल डाटा हमने यूज़ किए थे वो बता दिया। देयर इज वन मोर फंक्शन डायरेक्टरी, ठीक है, द डॉग स्ट्रिंग्स आर द ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग्स है इन पाइथन मॉड्यूल प्रोग्राम विच आर डिस्प्लेड एज डॉक्यूमेंट व्हेन हेल्प मॉड्यूल और प्रोग्राम नेम कमांड इज यूज्ड, ठीक है। आप एक डायरेक्टरी फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टरी क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि आपकी डायरेक्टरी क्या, मॉड्यूल गिव्स यू द नेम्स ऑफ ऑल दैट इज डिफाइंड इनसाइड द मॉड्यूल, जितनी भी चीज़ें आपके इसमें डिफाइन की गई हैं, जैसे फंक्शन है, पैकेज है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स हैं, इन सबको आपको डिस्प्ले करेगा। तो डॉक स्ट्रिंग जब आप क्रिएट करते हैं, इस तरह की बनाते हैं, डॉक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, तो इसमें 3 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट लाइन इज कैपिटल लेटर, आपकी जो फर्स्ट लाइन होगी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा। दूसरी बात, सेकंड लाइन इज ब्लैंक लाइन हो सकती है। रेस्ट ऑफ द डिटेल्स बिगिन विद फ्रॉम थर्ड लाइन, यदि आप चाहते हैं, जैसे आप यहाँ देखें, इसने यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग बनाया, पहला लेटर कैपिटल है, उसके बाद सेकंड लाइन में कुछ नहीं है, और जो फंक्शनल जो भी आपने काम करना शुरू करना है वो थर्ड लाइन से, 1 2 एंड थर्ड लाइन से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों आज हमने थोड़ा सा मॉड्यूल में देखा, स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल के ऊपर बात की कि मॉड्यूल जब हम क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से उसमें कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, है ना, और किस तरीके से हम कंसोल पर उनको, ये तो इम्पोर्ट करना पड़ता है यूज़ करने के लिए, पता ही है, किस तरीके से हम उसके हेल्प फंक्शन से उसकी डिटेल को लोकेट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, है ना, मॉड्यूल का, ये हमने सीखा। dir फंक्शन हमने सीखा, और डॉक स्ट्रिंग पर बात की कि डॉक स्ट्रिंग का पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम, कि ये जो आप मॉड्यूल बनाते हैं, ये जो आप स्क्रिप्ट फाइल बना देते हैं, तो इसको किस तरीके से किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज़ किया जाए, यही तो उसका बेनिफिट होता है मॉड्यूल का, कि आप एक बार क्रिएट कर दें और यू कैन यूज़ इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, सो मैनी टाइम्स यू कैन यूज़ इट, कोई लिमिटेशन नहीं। तो उसको कैसे यूज़ करना है, उसके लिए हमें बच्चों इसको इंपोर्ट करना पड़ता है मॉड्यूल को, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप बच्चों इतना कवर कीजिए, ओके। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।